हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है नोएडा टोल ब्रिज। नोएडा टोल ब्रिज लिमिटेड शेयर की बात करेंगे और सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार की कैंडल हमने यूज की है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमने जो हर एक कैंडल है वो एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। यानी एक कैंडल जो ये कोई भी दिख रही है वो क्या है, एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है कि एक हफ्ते में कितना ऊपर शेयर गया, कितना नीचा गया, कितना सब कुछ रहा वो। और कैंडल जो हम यूज कर रहे हैं हैकनेशी कैंडल है। ये टाइप ऑफ कैंडल कौन सी है? हैकनेशी कैंडल। अब हम देखेंगे कि नोएडा टोल ब्रिज वाले शेयर में क्या हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले जैसे कि अपने रोज देखते होते हैं, ये 3-4 मैंने लाइनें यहां लगा रखी है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें। दो मैंने ये ट्रेंड लाइंस लगा रखी है, ये रही पहली ट्रेंड लाइन और ये रही दूसरी ट्रेंड लाइन। दो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखी है और ये तीनों क्या है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें लगा रखी है। इस प्रकार से हमने काम कर रखा है। अब ध्यान क्या रखना है, पहले ये देखो यहां पर इसने आने की कोशिश की, आ गया यहां। उसके बाद क्या हुआ, शेयर का प्राइस नीचे गिर गया। उसके बाद फिर बढ़ने की कोशिश की, ये ट्रेंड लाइन से निकल के यहां ट्रेंड लाइन मिल गई इसको, ये देखो इस पॉइंट पर इसको ट्रेंड लाइन मिल गई, यहां से टकराया, फिर नीचे चला गया, फिर यहां कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही यहां पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद देख लो कितना बड़ा मूवमेंट आया है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। उसके बाद ये यहां पर हमारे ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया और इसको छू के नीचे की तरफ आ गया, तो देख लो कितना नीचे आया है। अब अगर इसको तोड़ के नीचे बंद हो गया, ये यहां खड़ा है, अगर इसको तोड़ के ये नीचे बंद हो गया तो फिर ये नीचे कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये वीकली कैंडल है इसलिए इतनी आसानी से नीचे जाने वाला नहीं है। लेकिन ये नीचे को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये शेयर नीचे जा सकता है कितना भी। क्योंकि जब वीक के अकॉर्डिंग कोई शेयर कमजोर होता है तो इसका मतलब कि उसका प्राइस नीचे जाएगा। 15-20 दिन लग सकते हैं लेकिन इसका प्राइस नीचे जाएगा। तो यही वीक की कैंडल का मतलब होता है। अगर ऊपर शो कर रही है तो चाहे 10-15 दिन लग जाए, लेकिन ओवरऑल ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा। नीचे की तरफ है तो नीचे जाएगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। और पहली ये बात, कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहां देख लो, देखो आरएसआई नीचे की तरफ इंडिकेशन देख रहा है कब से। तो इस प्रकार से हम इसका जजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो अपने डेली अगर काम करना हो तो अपने, मैंने आप कल को समझाया था आपको कि घंटे के हिसाब से देख लो कैंडल। तो घंटे के हिसाब से देख लो कि कित लगातार ये यहां से देखो, यहां जैसे ही कमजोर हो रहा था, ये देखो कमजोर हो रहा था ना, और जैसे ही यहां इसने, यहां ये देखो इस पॉइंट पर इसने आरएसआई को ऊपर क्रॉस किया, और जैसे ही ऊपर क्रॉस किया घंटे के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही आरएसआई की लाइन ऊपर की तरफ गई वैसे ही हमारा प्राइस भी ऊपर की तरफ गया। और ये ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ क्रॉस कर देगी, अगर यहां नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब प्राइस फिर से नीचे की तरफ जाएगा। अगर नहीं क्रॉस किया तो ऊपर चलता रहेगा। ये देखने वाली बात है। तो समझना क्या है कि किस प्रकार से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। ये देख लो, यहां कितना ऊपर था, नीचे आ गया, फिर यहां था ऊपर आ गया थोड़ा बहुत, फिर नीचे आ गया, कितना नीचे आया, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया। कभी भी नीचे ऊपर आ सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसकी हिस्ट्री का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ऊपर नीचे जाना है। इसकी घंटे की, 4 घंटे की, एक दिन की, एक वीक की और मंथ की कैंडल देख के ही आपको काम करना है। बिना देखे बिना समझे आपको कुछ काम नहीं करना है। जल्दी में, हड़बड़ाहट में कुछ काम नहीं करना है। कंपनी के बारे में पूरा जानना है। अब मैं ये नए नए शेयर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको नए नए शेयरों की बात पता लगनी चाहिए, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
सबके बारे में आपको पता लगेगा, तो उसमें से बेस्ट जो 5-7-10 शेयर हैं जिनमें आप डेली काम करना चाहते हो या जो हमेशा के लिए रखना चाहते हो, उनमें से बेस्ट शेयर ढूंढने की आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि हम पीयर कंपनियां भी देख रहे हैं, हम फंडामेंटल भी देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न को ढंग से हम समझ रहे हैं। तो किस शेयर में आपको कमाई करनी है, कैसे करनी है, वो आपको डिफाइन करना है। लेकिन कमाई होती है 100% अगर ध्यान से काम करोगे तो आपको घंटे कैंडल समझ में आ गई। एक और मैं इसके अंदर आपको 4 घंटे की कैंडल जो इंपॉर्टेंट होती है वो दिखा देता हूं, जो एक आधे दिन में काम करते हैं, कमाई करना चाहते हैं उनके लिए। अब ये देख लो, 4 घंटे कैंडल ने सारा रुख बदल दिया। पहले ये जैसे ही इसने अपनी इसको, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन रेजिस्टेंस की लाइन, इसको पार किया तो देखो कितना ऊपर गया था। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको ये पार नहीं कर पाया तो देखो कितना नीचे, वापस नीचे वाली रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो पहले रेजिस्टेंस की लाइन थी, जाते समय या आते समय ये सपोर्ट बन गई, तो ये सपोर्ट करके यहां से और ऊपर निकल गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर नीचे, और फिर ऊपर की तरफ फिर कोशिश कर रहे जाने का। तो इस प्रकार से ये काम चलता है। तो ये देखो कहां से गिरना शुरू हुआ था, यहां से 15 से, और नीचे 10 रुपए पर आ गया। और पहले 10 से शुरू, 10 क्या 8 से शुरू हुआ था, डबल हो गया था 15, और अब 15 से शुरू हुआ है और वापिस 8 तो आ ही चुका है, 9 तो आ ही चुका है, लगभग 8 के नेड़े आ गया ये। और फिर अब ऊपर की तरफ उड़ान भरी है, तो हो सकता है 4 दिन भरे, हो सकता है नीचे आ जाए। अब ये ऊपर जाएगा क्या नहीं आया जाएगा, ये देखने के लिए लॉन्ग रन की कैंडल देखनी पड़ेगी हमारे को, हफ्ते की देखनी पड़ेगी, डेली की देखनी पड़ेगी, फिर पता लगेगा। और अब यहां आरएसआई बिल्कुल बढ़िया दिखा रहा है, देख लो आरएसआई के अकॉर्डिंग ये सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन आरएसआई अगर ये 50 वाली लाइन से ऊपर हो तो और भी बढ़िया रहता है, उसके पास में ही है। तो नोएडा टोल ब्रिज नाम का जो ये शेयर है, इसके बारे में हमने सही ढंग से सीखा है, समझ में आ गया होगा। अब इसके फंडामेंटल की तरफ अपने नजर डालेंगे कि इसका फंडामेंटल क्या है। सबसे पहले ये कंपनी क्या काम करती है, ये यहां लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड इज सेट अप टू डेवलप करने का काम करती है, एस्टेब्लिश करने का काम करती है, कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, ऑपरेट करने का काम करती है, मेंटेन काम करती है, ए प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें चाहिए, प्रोजेक्ट बनते हैं और करते हैं, वो सारा काम ये करती है। जो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज, दिल्ली नोएडा जो टोल ब्रिज है उसके कंस्ट्रक्शन को एस्टेब्लिश करना, डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना, वो सारे के सारे काम ये कंपनी करती है। तो यहां से लेके यहां तक आप इसको पूरा पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। कंपनी का नाम आपने देख लिया, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड। आपने मार्केट प्राइस इसका देख लिया, सॉरी मार्केट कैप इसका देख लिया 198 करोड़, करंट प्राइस 10 रुपए 60 पैसे, इसका लो 5 रुपए 71 पैसे गया हुआ है, इसका हाई 15 रुपए 60 पैसे गया हुआ है अभी थोड़े दिन पहले। आरओसी माइनस है, आरओई इसका माइनस है, बुक वैल्यू इसकी 11.7 है, बुक वैल्यू के पास में ही चल रहा है, और फेस वैल्यू इसकी कितनी है 10। तो ये फंडामेंटल मैंने कंपनी का बता दिया है। पीयर कंपनियां ये है, ये सारी पीयर कंपनियां इसके जैसा काम करने वाली कंपनियां हैं, उनका सीएमपी ये सारा चल रहा है, पी रेशो उनका ये है। तो पी रेशो के हिसाब से, रेट के हिसाब से, और जो मैंने चीजें बताई है उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट शेयर है इन सब का, तो ये आप इनमें से डिटेक्ट कर सकते हो। मार्केट कैप की कितनी कितनी है, डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी क्या देती है, और आरओसी कौन सी कंपनियां क्या है, ये सब डिक्लेयर करके आपको अच्छा शेयर यहां से खो सकते हो आप। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देख लो माइनस में ही जा रहा है, हमेशा ये माइनस में ही रहती है कंपनी, देख लो हमेशा ये माइनस में रहती है कंपनी, कभी थोड़ा ज्यादा माइनस, कभी थोड़ा कम माइनस, लेकिन रहेगी माइनस में, कभी भी इसने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया है।
उसके बाद ईयरली नेट प्रॉफिट की अपने बात करेंगे तो पहले देखो पॉजिटिव होता था 46, 42, 54, 80, फिर बढ़ गया, फिर 98, फिर घट गया, फिर माइनस में चला गया, फिर माइनस में चला गया, उसके बाद माइनस में चला गया और माइनस में ही जा रहा है। 7-8 सालों से इसका रिजल्ट माइनस में जा रहा है, पहले प्लस में जाता था। स्टॉक प्राइस सीएजीआर फिर भी अच्छी है, 5 साल का रिटर्न 13% एवरेज, 3 साल का रिटर्न 22% एवरेज और 1 साल का रिटर्न 54% एवरेज। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां माइनस में चल रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहां प्लस माइनस दोनों तरफ है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहां क्या माइनस में चल रही है। अब अगर बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग की तो थोड़ी सी प्रोमोटर होल्डिंग है, सिर्फ 26.37%। डीआईआई की होल्डिंग पहले ज्यादा होती थी, उसके बाद कम 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 होती हुई बिल्कुल कम हो गई है। गवर्नमेंट का स्टेक है इसके पास 5.37%, यानी गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में 5.37% है और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा लगभग 67.5% की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। कौन इस कंपनी के बारे में क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर काम करता है। तो प्रोमोटर सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए तो अपने को पता लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, यहां बीच की सी चल रही है। डीआईआई के पास होल्डिंग होती है तो और भी अच्छा है, गवर्नमेंट के पास तो कोई खास बात नहीं है, पब्लिक के पास कम से कम होनी चाहिए, ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ही है। तो एक कंपनी के बारे में सारी देखो, कंपनी जो होती है उसमें कोई बहुत 100 में से कोई 5-7 कंपनियां ऐसी होती है जिनका सब कुछ अच्छा होता है, सारे पैरामीटर पर खरी उतरती है वो कंपनी, लेकिन हर एक कंपनी ऐसी नहीं है। ये 500-700 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 100 करोड़ की, ये कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जिनमें सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए ये 10-20 रुपए के रेट पर चल रही होती है। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से इसका रेट चल रहा है, इसका रेट बहुत हाई लेवल का चल रहा होता तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे होते। ये 10-11 रुपए का शेयर है तो 10-11 रुपए के हिसाब से ये कंपनी क्या हमारे को दे सकती है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कंपनी का रेट 100-200 से आके 15 पर खड़ा हो गया है तो इसका मतलब कंपनी में कुछ कमियां हैं, कंपनी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनियों में, इस कंपनी में कमी है कोई, इसीलिए नीचे आ जाती है ना। तो रेट अब जो चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी बेस्ट है। 10-11 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में अगर कंपनी मिल रही है तुम्हारे को, इसकी प्राइस मिल रहा है शेयर का, तो बढ़िया है। इससे ज्यादा की कंपनी नहीं है इस टाइम, ये रेट के हिसाब से, इसके काम के हिसाब से। तो हमारे को वो ही देखना है कि कंपनी किस हिसाब से कैसे चल रही है। तो ये था आज का वीडियो। आपने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के बारे में आज क्या नया सीखा वो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, यानी शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, जिससे अपस्टॉक कंपनी में अकाउंट आपका खुलेगा। क्लिक करने पर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ये कंपनी कम से कम ब्रोकरेज लेके और ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीयता प्रदान करती है हमारे को, यानी अच्छे से अच्छा काम करवाती है, यानी अच्छे से अच्छी ट्रेडिंग और हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो करवाती है बीच में खड़ी रहकर, और बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं आपको और कोई लिंक ना देके इसी कंपनी का लिंक दे रहा हूं, और कोई धोखाधड़ी नहीं करती है सबसे बड़ी कंपनी। आजकल धोखाधड़ी मार्केट में ज्यादा होती है, तो यहां क्लिक करके खाता खुलवा सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो, ताकि आप बाई सेल कर सकते हो शेयर। और उसके अलावा जो बिना मेहनत किए कमाई करना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक मैंने रख रखा है उसके अंदर, उसके नीचे, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस 30% कमीशन प्लान में। इसमें क्या है, कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं होने चाहिए आपके पास, फिर ये फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो। इसमें मैं डेली आपको फोन करूंगा कि ये शेयर खरीद दो, आप खरीद लोगे, उस यानी ये क्लिक कर दोगे, उसके बाद मैं फिर कहूंगा ये बेच दो शाम को, या अगले दिन आप बेच दोगे, काम खत्म। ब्रोकरेज कट जाएगी, नेक्स्ट डे प्योर प्रॉफिट आ जाएगा आपको, जितना प्योर प्रॉफिट उसका 30% कमीशन मेरे को देना है आपको। जब तक 30% कमीशन मेरे को पे करते रहोगे तब तक आगे से आगे डेली मैं आपको ये बिजनेस करवाता रहूंगा, और आपके पैसे दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहेंगे, कंपाउंडिंग होती रहेगी पैसों की, और आपको पता नहीं लगेगा। और ये रेगुलरिटी से होगा, क्योंकि काम मैं बहुत ही सोच समझ के सिस्टम से करवाता हूं, रूल रेगुलेशंस का फॉलो करते हुए करवाता हूं। लेकिन दो दो, चाहे 2 रुपए बने, चाहे 4 बने, चाहे 500 बने, चाहे 1000 बने, लेकिन वो रेगुलरली बनेंगे।
पूरी जिंदगी जब तक मेरे से जुड़े रहोगे, बढ़ेंगे, तो आपका प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन में आप लाख कमा लोगे, दूसरे दिन में माइनस कर लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने सिस्टम से काम करते हैं। और हम यहां डेली बेसिस पर हम कोई भी इसके अंदर हम मार्जिन में या उधार लेके काम नहीं करते हैं, कैश में डिलीवरी में काम करते हैं। जितने पैसे पड़े होते हैं उतने का काम करते हैं और डेली प्रॉफिट करते हैं। और हम यहां ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में या फ्यूचर में काम नहीं करते हैं, जहां रिस्क 100% होती है। समझ में आ गया? तो हम इस प्रकार से काम करते हैं। जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं इस प्लान में कमाई करने के लिए। जो नहीं जुड़ना चाहते नो प्रॉब्लम, मेरे लेक्चर डेली सुनो, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 6, 7, 7, 8% की कॉल देता हूं। जो शेयर मैंने बताए थे कल, आज उनका रेट आप चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। डेली मैं जितने भी शेयर बताता हूं उनका रेट चेक किया करो, और नेक्स्ट 5-7 दिनों के अंदर उनका रेट चेक किया करो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये मार्केट के अंदर शेयर चल रहे हैं। और ये तो मैं जस्ट ऐसे रैंडमली उठाता हूं शेयर, कोई 5-7-10 मिनट में, और आपको दे देता हूं ताकि आपको नए नए शेयरों की नॉलेज हो, बस। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन ये शेयर ऐसे होते हैं जो 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होते। तो इसलिए ध्यान रखना है, काम करना है, लेकिन अपना दिमाग यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। मेरे कहने से ना कुछ बाई करना है ना ही सेल करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, शेयर के फंडामेंटल बता रहा हूं और चार्ट बता रहा हूं और एजुकेशन दे रहा हूं इसके बारे में। तो आप सीखिए, लेकिन अपने दिमाग से, अपने हिसाब से फाइनेंस का यूज करते हुए आप प्रॉफिट लीजिए। आप मेरे से डायरेक्ट मिलना चाहते हो तो इससे बात कीजिए, ये कमीशन प्लान में जुड़िए, फिर 100% मेरी मान के आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगा। मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, वहां जाके आप हिंदी में कंटेंट पढ़ सकते हो, शेयर मार्केट के बारे में इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए। और रवि मेक मनी ऑनलाइन मेरा फेसबुक में और इंस्टाग्राम में पेज है, वहां ज्यादा नॉलेज लेने के लिए वहां भी आप जा सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।